ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और एकदम शांति से चारों तरफ से बुद्धि को किनारा करते हुए अपनी अंतर्मुखता की अवस्था में बैठे, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि यज्ञ का रिनोवेशन का कार्य चल रहा है, तो थोड़ा आवाज़ वगैरह भी आ रहा है, लेकिन हमें अपनी वो परम धाम वाली शांत अवस्था को और अपनी अंतर्मुखता की स्थिति को बनाए रखना है। और जैसे हंस मोती चुगता है, उसी प्रकार हमें ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह से बुद्धि में भरना है। बहुत सुंदर विषय है। सेफ्टी का आधार या सेफ्टी का साधन मर्यादा की लकीर में चलना। मर्यादा की लकीर क्या है और उसका कितना अधिक महत्व है, और मर्यादा की लकीर को उल्लंघन करने से क्या होता है, उसका यादगार शास्त्रों में दिखाया है। आप सबको याद होगा, जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास में हैं, तब दिखाया जाता है कि लक्ष्मण जी पहरे पर थे, सीता माता की रक्षा कर रहे थे, और सीता माता ने दूर से सोना मृग को देखा, और उस सोना मृग को देखते हुए, सोनेरी हिरण को देखते हुए उन्होंने लक्ष्मण जी से आग्रह किया कि मुझे वो सोना हिरण चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ, बड़े भाई की आज्ञा के बिना भी नहीं जा सकता हूँ, लेकिन सीता जी की तो ये हठ थी कि मुझे चाहिए, कुछ भी करो। तो फिर लक्ष्मण जी ने एक रास्ता निकाला कि रहने के स्थान के कुछ दूर एक लाइन दोरी, रेखा दोरी, और कहा कि सीता माता, इस रेखा के बाहर आप नहीं निकलना, कुछ भी हो जाए। और उस रेखा का नाम लक्ष्मण रेखा पड़ गया, क्योंकि लक्ष्मण जी ने वो रेखा बनाई थी। इस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाना। ऐसा कहे कि लक्ष्मण तो चले गए। अब
हमें मालूम है कि साधु के वेश में रावण आया और रावण ने सीता माता से भिक्षा की आशा रखी, भिक्षान देही। तो सीता माता ने बाउंड्री के बाहर नहीं निकलना है, वो ध्यान होते हुए अपनी मर्यादा में रह करके देने का प्रयास किया। लेकिन लक्ष्मण जी ने तो यही कहा कि मुझे लकीर से बाहर निकल करके भिक्षा दे। और सीता माता को विस्मृति हो गई और वो लकीर से बाहर निकल गई। फिर क्या हुआ वो हम सबको मालूम है। रावण उठा के चला गया। ये कहानी हमारी कहानी है, संगम युग की कहानी है। जबकि स्वयं परमात्मा राम, सबके दिल में रमण करने वाला शिव बाबा ने आकर के हमें नियम और मर्यादाओं की लकीर बना के दी है, जिस लकीर के अंदर हमें चलना है। लेकिन जब हम कोई भी मर्यादा की लकीर के बाहर निकलते हैं तो हम माया रावण का शिकार बन ही जाते हैं। तो वो मर्यादाएं कौन सी हैं जिसके अंदर हमें चलना बहुत आवश्यक है? सबसे पहली मर्यादा है श्रीमत पर चलना है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया और उस पढ़ाई में सबसे पहले बाबा ने हमें ये समझ दी कि श्रीमत किसको कहा जाता है और श्रीमत, मनमत, परमत क्या है। हम मनमत पर तो 2500 साल से चलते ही आए हैं। सतयुग में दैवी मत थी, लेकिन द्वापर से लेकर के हम मनमत और परमत पर चढ़ते आए हैं। बाबा आकर के हमें पहली मर्यादा ये समझाते हैं कि ब्राह्मण बच्चों का पहला कर्तव्य है श्रीमत पर चलना है। अब श्रीमत क्या है? तो बाबा ने जीवन के हर कर्म के लिए, हर पहलू के लिए, हर संबंध के लिए मार्गदर्शन दिया है कि किन परिस्थितियों में बच्चों को कैसे चलना चाहिए। अमृत वेले उठने से लेकर के रात्रि सोने तक के हर कर्म की भी बाबा ने डायरेक्शन दिया है। खान पान का भी डायरेक्शन दिया है। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में हमें कैसे चलना है ये भी बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है। तो श्रीमत पर चलना वो हमारी पहली मर्यादा है। श्रीमत के अंतर्गत दूसरी मर्यादा है नियमों पर चलना।
बाबा ने हमें 4 बेसिक नियम दिए हुए हैं, जिसको ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है। जो नियम पर चलता है वो ही सही अर्थ में ब्राह्मण है। 4 नियम कौन से हैं सबको मालूम है? तो हाथ उठाएं। तो अच्छा, जिनको नहीं मालूम है वो हाथ उठाए। 4 नियमों का अच्छी तरह से उठाना। ठीक है, आपके खातिर मैं इन 4 नियमों को विस्तार से आपको सुनाती हूँ, और कम से कम इस भट्ठी से आप उस 4 नियमों का कंगन बांध के जाना, क्योंकि आप पुरुष हैं। पुरुष मालिक होता है, उसको किसी की गुलामी नहीं होती है। वास्तव में अगर वो अपने पुरुषत्व में रहे तो उसको कोई गुलामी नहीं होती है। बच्चे युगल सब उनके ऑर्डर में जरूर चलेंगे। सबसे पहला नियम है खान पान की शुद्धि। जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा पहले ही हमारे भोजन की शुद्धि पर ध्यान खिंचवाते हैं। क्यों? कि अन्न का मन पर प्रभाव होता है और अन्न का शरीर की सिस्टम पर भी प्रभाव होता है। कहते जैसा अन्न हम खाते हैं वैसे ही ढकार आते हैं, और जैसी स्थिति में अन्न खाएंगे और जैसा अन्न खाएंगे ऐसा ही शरीर का स्वास्थ्य भी बनेगा। तो भोजन में प्याज, लहसुन, मीट, मटर, बहुत तीखी तली वस्तुएं, ऐसी चीज़ें नहीं खाना है जिससे कि हमारे विचारों पर असर हो और हमारे शरीर पर असर हो। अब आप कहेंगे कि क्या करें? अब हमारे घर में तो सब ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, हमको जैसा खाना मिलेगा वैसा ही खाना पड़ेगा। नहीं, देखो किसी को बीमारी होती है और डॉक्टर परहेज वाला खाना कहते हैं, तो घर में निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? कहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो ये भी घर वालों को समझाना है कि कैसे ये परहेज वाला खाना आप, हम और परिवार, बच्चे आदि सबके लिए ये सात्विक भोजन खाना ही हितप्रद है। उनको प्यार से बैठ करके ये बात समझानी है और परमात्मा की याद में बना हुआ शुद्ध भोजन और शिव बाबा को भोग स्वीकार कराया हुआ ऐसा भोजन हमें स्वीकार करना है। अगर आपके घर में आपके युगल ज्ञान में नहीं आती हैं या आपके बेटे की बहुएं ज्ञान में नहीं आती हैं, कोई बात नहीं, आप प्यार से, रिस्पेक्ट से बैठ करके उन्हों के प्रति एक सम्मान की भावना से, स्नेह की भावना से ये बात करेंगे तो आपके घर वाले जरूर मानेंगे। आपको विश्वास है ना कि मानेंगे
मानेंगे और मानेंगे। तो जो शुद्ध भोजन नहीं ले पाते हैं वो आज से संकल्प करें कि हम बाबा की याद में रह करके ये अन्न शुद्धि के नियम के लिए यहाँ से संकल्पबद्ध होकर के जाते हैं और हम अवश्य उसके लिए प्रयास करेंगे। वो हाथ उठाए। अब उसका सहज तरीका मैं बताती हूँ। आप जब घर में जाओ ना तो पहले अपनी भाषा बदली करना। भाषा में विनम्रता हो, अधिकार वाली बात नहीं बोलना, विनम्रता हो और कहे आप तो हमारी सेवा करते ही हैं और आपकी सेवा के कारण ही तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं। अब आज हमारी एक रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट को आप ध्यान से सुनना। और अगर अंदर में गुस्से का संस्कार है या अधिकार का संस्कार है तो वो यहाँ छोड़ के जाना। रिंचक भी किसी के लिए न रोष आवे, न जोश आवे, न क्रोध आवे, न कड़े शब्द कहे, बहुत प्यार से आपका परिवर्तन उनको परिवर्तन कर देगा। यही तो ताकत है, तब तो हम बाबा का बन करके चल रहे हैं ना। तो अन्न शुद्धि का पहला नियम है। दूसरा नियम है प्याज, दूसरा नियम है व्यसन, विकार, फिल्म देखना, टीवी देखना, ये जो भी बुरा संग है, कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो ये व्यसनों से, विकारों से हमें कंप्लीट विजयी बनना है। तो हम बड़े बड़े विकार तो छोड़ देते हैं। हम समझते हैं काम छोड़ा, क्रोध छोड़ा, ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर से त्याग हुआ कि नहीं, वो एक बहुत बड़ी धारणा है। अभी तो देखो थिएटर में जाना नहीं पड़ता है फिल्म देखने के लिए, व्हाट्सएप पर सारी फिल्में आ जाती हैं। कई प्रकार के ऐसे दृश्य जो देखना जरूरी नहीं है वो भी आ जाती हैं। तो ये देखना भी कुसंग है। विभस्त साहित्य को पढ़ना ये भी कुसंग है। ऐसे मित्रों के साथ संबंध रखना जिसको ड्रिंक करने की आदत हो, बीड़ी सिगरेट पीने की आदत हो, मसाला खाने की आदत हो, अब ऐसा संग हो सकता है आपको आज नहीं तो कल गिरा सकता है। और तो कुछ नहीं, लेकिन आपकी इमेज को तो बिगाड़ती देगा। कहेगा देखो उसका संग कौन सा है, वो किसके साथ उठता बैठता है। तो संग की बहुत संभाल करनी है। तो दूसरा नियम है संग की संभाल करना। फिर तीसरा नियम है रोज ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करना। बाप टीचर बन करके पढ़ाने आया है, पढ़ाई के आधार पर
बाबा का वर्षा हमको मिलता है। पढ़ाई के आधार पर हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और हमारे ऊपर गुरु कृपा होती है, हम सद्गुरु की कृपा के पात्र बनते हैं और हमें बाबा से बहुत वरदान मिलते हैं। पर इस सब का आधार है पढ़ाई। रोज की मुरली रोज पढ़ना, रोज सुनना और उस पर चिंतन करना, और वास्तव में सेंटर पर जाकर के ही पढ़ना चाहिए। बाबा ने इतने सारे सेंटर्स किसके लिए खुलवाए हैं? हमारे लिए खुलवाए हैं। तो सेंटर पर जाकर के ही सुनना चाहिए। लेकिन किसी हालत में सेंटर ही नहीं है, बहुत दूर हैं, तो आजकल तो ये मोबाइल उस हिसाब से आशीर्वाद रूप है कि आप उस पर बाबा की मुरली सुनो या पढ़ो। एक कटारी है, तलवार है। तलवार खराब नहीं है, वो आपकी रक्षा का साधन बन सकता है। लेकिन अगर उसको हम अपने ही गले पर चलाए तो अपनी हिंसा भी हो सकती है। ये मोबाइल ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको अपने रक्षा सूत्र के रूप में यूज करेंगे तो आपकी रक्षा होगी, पर उसको मन भटकाने का, मौज शोक का साधन समझ करके यूज करेंगे तो आपकी जीवन की सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है मालूम है? वक्त, समय। आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खा जाएगी। देखो, समय जो चला गया वो वापस नहीं आता है। समय को पैसे से खरीदा नहीं जाता है और न ही समय को लंबा किया जा सकता है। समय गया माना गया। अगर समय का काम समय पर नहीं किया तो पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए तीसरा नियम है नित्य ज्ञान स्नान करना। चौथा नियम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। बाबा ने आते ही वरदान दिया है, बी योगी बी होली, बी होली बी योगी। पवित्र बनो, योगी बनो। क्योंकि हम देवात्मा थे, हमें फिर से देवात्मा बनना है। देवात्मा के लिए गायन है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन घर गृहस्थ जीवन में प्रतिज्ञा करना, पवित्रता की, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन पवित्रता से खाली ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। पवित्रता अर्थात मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, दिनचर्या में संपूर्ण पवित्रता का पालन करना। बाबा ने एक मुरली में कहा कि अगर
दिनचर्या में ऊपर नीचे होता है। अगर दिनचर्या में हम एक्यूरेट टाइम पर नहीं चलते हैं तो वो भी अपवित्रता है। हम सप्ताह में 5 दिन अमृत वेले उठे, 2 दिन नहीं उठे। हम 5 दिन पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े। हमने 5 दिन शुद्ध भोजन किया, 2 दिन नहीं किया, तो उसे संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध और संपर्क सभी में संपूर्ण पवित्रता की धारणा। एक मुरली में बाबा ने कहा, अगर समझो किसी के प्रति ईर्ष्या भाव उठता है, किसको देख करके, किसकी प्रगति को देखते हुए, या किसी को बहुत अच्छे अच्छे चांस मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं, ऐसा देखने के कारण अगर हमारे अंदर कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट चल रहा है और उसके अंदर ईर्ष्या का भाव आता है, तो ईर्ष्या आना भी अपवित्रता है। तो ये कितना महीन चेकिंग है, कितनी सूक्ष्म धारणाएं हैं, क्योंकि हम देवता बनते हैं और देवता माना जिनका हर कर्म पूर्णता पर है। तो चौथा नियम है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। ये 4 नियम पर तो चलना ही चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन का बेस है, फाउंडेशन है। तो जो भी जितना चलते हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब हम शुरू में आते हैं, जब ज्ञान को पूरा समझ करके हम उसके लिए संकल्प करें, तब हमारे जीवन में वो बात आती है। हम रातों रात बदलते नहीं हैं। देखो, आज वर्षों से ज्ञान में चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा है कि मैं संपूर्ण बन गया हूँ या मैं संपन्न बन गया हूँ। ऐसा दावा किसी का नहीं है, क्योंकि आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, वो पुरुषार्थ करते 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 संपन्नता की ओर जाएगी। लेकिन उसके लिए जो रक्षा पोटली है, या जो मर्यादाएं हैं, या जो नियम हैं, उस पर चलना तो पड़ेगा। हम उसको छोड़ करके समझे कि हम संपूर्ण देवता बनेंगे, ये तो नहीं हो सकता है। बाबा कहते हैं अगर चलाएंगे, ये इतना तो चलता है, ऐसा तो चलता है। मैंने देखा है कि फलाना इतने साल से ज्ञान में चलता है, लेकिन उसके जीवन में भी ये धारणा नहीं है। अगर ऐसी बातों को सहारा बना करके हम बातों को चलाते रहेंगे, तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा? चिल्लाना पड़ेगा, अरे रे हमने ये क्या किया, हमने इस बात को समझा ही नहीं। तो हमें चिल्लाना नहीं, न ही हमें चलाना है। हमें अपने ऊपर पूर्ण अटेंशन दे करके ये चारों ही नियमों में, मनसा वाचा कर्मणा, संपर्क संबंध में चलना ही
है। आप समझते हैं कि इन 4 नियमों पर चलना बहुत बहुत जरूरी है। जो समझते हाँ जरूरी है वो हाथ उठाएं। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो संकल्प करते हैं कि हम चलेंगे भी जरूर, वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। तो पहली मर्यादा है श्रीमत पर चलना, दूसरी मर्यादा है नियमों पर चलना, फिर तीसरी मर्यादा है दिनचर्या पर और मनचर्या पर एक्यूरेट चलना। जैसे आप यहाँ आए हो, आपको रोज मुरली क्लास के बाद दिनचर्या सुनाई जाती है कि सारे दिन की दिनचर्या क्या होगी, और साथ साथ रोज स्वमान भी दिया जाता है कि आज सारा दिन हमें किस स्वमान में रहना है। वो मन के लिए है कि हमें मनसा में कौन सी स्मृति पर चलना है। तो दिनचर्या क्या है? अमृत वेले 4 बजे हमारे को नियम प्रमाण योग करना है अमृत वेले का, तो हमें कम से कम 3:30 या 3:45 बजे तो उठना तो पड़ेगा ने। स्नान करेंगे, फ्रेश होंगे, या चलो स्नान नहीं किया, हाथ पैर मुंह धुलाई करके बाबा के सामने जा रहे हैं, तो भी हमें 15 मिनट तो जल्दी उठना पड़ेगा। तो 3:30 3:45 बजे उठ करके रोज 4 से 4:45 बजे तक अमृत वेला, ये ब्राह्मणों की दिनचर्या है। उसके बाद स्नान आदि करने के बाद हर सेवा केंद्र पर सुबह 6 से 8 में मुरली क्लास होता है, तो अपने मुरली क्लास में पहुंच जाना। मुरली क्लास के पश्चात सुबह मुरली क्लास से लेकर के शाम को 7 बजे तक आपको अपने कार्य कारोबार के हिसाब से दिनचर्या बनानी है। कितने बजे ऑफिस जाना है, कितने बजे भोजन करना है, कितने बजे घर वापस आना है, घर वापस आकर के क्या करना है, फिर शाम को 7 से 7:30 नुमा शाम का योग होता है, और फिर रात्रि को भोजन आदि करके बाबा को अपना पूरे दिन का चार्ट देना है कि आज के दिन में मेरे से कोई गलती हुई, या आज के दिन में मैंने क्या ईश्वरीय सेवाएं की, या कौन से विशेष गुण पर या शक्ति पर पुरुषार्थ किया, और कितना योग का चार्ट रहा। बाबा को पूरे दिन का हिसाब देने का, जिनके साथ हमारे सर्व संबंध हैं, माता पिता गुरु बंधु स्वामी सखा मित्र साजन सर्जन, तो बाबा को अकाउंट तो देना पड़े। तो ये है दिनचर्या। अब दिनचर्या हमें संभव हो एकदम एक रस चलानी चाहिए, टाइम टू टाइम सब कुछ हम कर सके। घड़ी के कांटे पर बाबा कहते बच्चे तुम्हें लीवर घड़ी बनना है, माना जो एक्यूरेट टाइम बताती है।
हमारी दिनचर्या एक्यूरेट लीवर घड़ी जैसी बने, ऐसा अंदर में लक्ष्य रखेंगे तो जरूर कर सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात है मनचर्या। जब हम रात्रि को सो जाते हैं उसी समय हमें बाबा को याद करके सोना है, और कल अमृत वेले उठने से किस गुण और शक्ति के लिए अपने मन को तैयार करना है, वो रात्रि को सोते समय ही अपने मन को तैयार करके सो जाए। जब रात्रि को सो करके आप ये संकल्प के साथ सोएंगे ने, तो आधा से ज़्यादा काम तो नींद में सबकॉन्शियस माइंड में उस गुण व शक्ति की धारणा की ताकत मिल जाएगी, और फिर रात को जो संकल्प किया होगा सुबह उठने से तुरंत वही संकल्प आएगा। तो पुरुषार्थ को इजी करने के लिए रात को ही अपना मन के लिए क्या स्वमान रखना है वो निश्चित कर ले, और उसके पर थोड़ा चिंतन भी कर ले। जैसे बहुत सारे स्वमान बाबा ने दिए हैं। मास्टर ज्ञान सूर्य समझो, मास्टर सर्वशक्तिवान समझो, मास्टर विश्व कल्याणकारी समझो, मास्टर विश्व परिवर्तक समझो। तो रात्रि को ही कोई एक स्वमान को सिलेक्ट कर लो, 8-10 बार लिखो भी अपने हाथ से। मास्टर सर्वशक्तिवान किसको कहा जाता है, थोड़ा चिंतन भी कर लो, और फिर बाबा से बात करके कल सुबह से इसी गुण या शक्ति का रूप बनकर मुझे चलना है, और फिर सुबह से वो स्वमान के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो आपको उस गुण व शक्ति के इतने महीन बातें बुद्धि में आएगी, और इतनी धारणा करने का आकर्षण होगा, और धारण स्वतः हो भी जाएगा। तो ये है दिनचर्या का नियम। तो ये मुख्य 3 नियम हैं। श्रीमत पर चलना है, 4 नियमों पर चलना है, दिनचर्या में चलना है। चौथी बात है लौकिक व अलौकिक परिवार। लौकिक परिवार लोहे की जंजीर है, अलौकिक परिवार सोने की जंजीर है। हमने बाबा का बनने के खातिर लौकिक परिवार से तो किनारा कर दिया, और अलौकिक परिवार में आकर के हम रिलेशन कनेक्शन जोड़ते हैं। अब हम तो बाबा के बने हैं, एक बाबा से सारे संबंध रखने हैं, लेकिन समझ ना होने के कारण अलौकिक में रिलेशन जोड़ करके किसी से बिजनेस करने लग पड़ते हैं। मेरी बेटी तेरा बेटा, शादी का भी प्रोग्राम बना लेते हैं, एक दूसरों के घर में जाना आना, एक दूसरों से व्यवहार में आना, ये मर्यादा नहीं है। ईश्वरीय परिवार में चलने की मर्यादा ये है कि अपनी निमित्त टीचर बहन जो आपको जानती है और आप जिनको जानते हैं, कभी भी कहाँ भी किसी भाई बहनों के संबंध में आपके ऊपर कोई प्रेशर आता है, कोई पैसा मांगता है, कोई सुविधा मांगते हैं,
कोई आपकी गाड़ी मांगते हैं, सहयोग करने में कोई मना नहीं है, लेकिन आपको किसी भी व्यक्ति का मालूम नहीं है और आप धोखे में आ जाएंगे और फिर कहेंगे अच्छा ऐसा भी होता है, हमें क्या मालूम ये बंदा ऐसा निकलेगा। और ऐसा बहुतों के साथ होता है, विश्वास में पैसे दे देते हैं। अब सेंटर में आने वाले बाबा कहते हैं पत्थर देखना हो तो यहाँ देखो, पारस देखना हो तो यहाँ देखो, सब प्रकार के आते हैं। अगर आप अपनी निमित्त बहन के साथ कनेक्शन ठीक रख करके हर बात के लिए उससे डायरेक्शन लेकर के चलेंगे तो आपकी सेफ्टी रहेगी। मिसाल सुनाने जाए तो सैकड़ों मिसाल है, लेकिन हम मिसाल सुनाना नहीं चाहते हैं, पर ये ईश्वरीय मर्यादा है कि हम लौकिक अलौकिक परिवार के साथ अपनी निमित्त सेंटर की मुख्य बहन के कनेक्शन में रह करके उसी की राय सलाह के आधार पर आगे बढ़े तो हम कहाँ धोखा नहीं खा लेंगे। तो ये 4 मुख्य बातें हैं जिसको ध्यान पर रखने से हमारी सेफ्टी बनी रहेगी। तो नियम, मर्यादाएं, कायदे, कानून, जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो परहेज देता है कि इस परहेज पर चलना, तो ये हमारा सुप्रीम सर्जन हमें दवाइयों के साथ साथ ये परहेज देता है नियम मर्यादाओं की। इस परहेज पर चलने से आप बच्चों की माया रावण से सदा के लिए सलामती रहेगी, सेफ्टी रहेगी, रक्षा सूत्र आपके पास बना रहेगा और आप अपने ब्राह्मण जीवन का सच्चा सुख अनुभव कर सकेंगे। 2 मिनट बहुत अलर्ट होके अपना राइट हैंड अपने दिल पर रखते हुए प्यारे बाबा का हाथ और साथ अनुभव करते हुए मन ही मन संकल्प करें कि मुझे इन सब मर्यादाओं की पर चलना ही है। पक्का ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण बन करके ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, इस पद को प्राप्त करना ही है। अपने दिल से, दिल ही दिल बहुत दृढ़ता के साथ इस बात को दोहराए।
बाबा की याद में। प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम संवार जीवन हो, सद्गुण से हम संवार जीवन और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर पवित्रता की पावन राहें तुमने हमें दिखाई है, तुमने हमें दिखाई है। योग में परमानंद की मस्ती तुमसे हमने पाई है, तुमसे हमने पाई है। दिल कहता पल भर ना